दादी बाटी से परेशान घर में जो पानी आ रहा था उससे उछेल उछेल कर फेंक रही थी। दादी दादी एक कहानी सुनाओ ना। दादी ये टिकटिकवा क्या होता है? क्या ये शेर और बाघ दोनों से बड़ा होता है? संयोग का मारा बाघ बेचारा छुप कर दादी और पोते का कहानी सुन रहा था। बेचारा एकदम सहमा हुआ, डरा हुआ, छुपा हुआ था। लगता है ये टिकटिकवा कोई बड़ा जानवर है। मुझे लगता है कि अगर ये टिकटिकवा मेरे पीछे पड़ गया तो ये मुझे मार डालेगा। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इधर भोला बाटी से परेशान, उसका गधा कहीं खो गया। वो बेचारा एकदम परेशान गधे को इधर उधर ढूंढ रहा था और अपनी बीवी पे चिल्ला रहा था। अरे भोला, तुम ढूंढ नहीं रहे, आप कहाँ है? आपका गधा कहाँ है? अभी तक आप गधा नहीं ढूंढ के ला रहे हैं। जाइए थोड़ा पंडित जी से, बड़ा ज्ञानी पंडित जी है, उनसे पोती बचवाइए और पता कीजिए कि हमारा गधा कहाँ है और उसको पकड़ के लाइए। उसको एकदम आगे पीछे सबका पता है, बहुत ज्ञानी है, वो दूर दूर तक की बता सकते हैं। पंडित जी, गधा नहीं मिल रहा पंडित जी। जरा आपका पोती बात में देखिए मेरा गधा कहाँ है। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको तो आगे पीछे सबका पता है। मेरा गधा जरा खोज क्या पता है वो किस दिशा में गया है। मेरी पोती में तेरे गधे का ही पता ठिकाना लिखा है क्या? जा कहीं जाकर अपने गधे को ढूंढ, कहीं ना गड़े या पोखर में पड़ा होगा। भोला पंडित जी की बातों को सुनकर काफी नाराज अपने गधे को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा था। कभी बारिश में हो, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से वो भटकते हुए भोला गधा को हाथ में ढूंढते हुए गया और बाघ को गधे समझकर खींचते हुए और पीटते हुए और उसके इस तरह से भोला गधे की जगह बाघ को पकड़कर अपने खूंटे से बांध देता है। सुबह होती है, कभी आग बरस के लोग जमाते हैं। बाघ बेचारा दूर दबा के वो सोचता है कि कोई ना, ये हो सकता है वही टिकटिका है जिसकी बात वो नानी कर रही दादी कर रही थी। चुपचाप हमें कुछ नहीं, चलो जैसे ले जाना है बस चले जाते हैं, कोई नहीं भाड़ा है। इस तरह से बेचारा गधा खूंटे से बंधा जाता है। सुबह जब गांव वाले आते हैं तो सभी देखकर अचंभित हो जाते हैं। अरे ये क्या? भोला के घर के आगे तो बाघ बना हुआ है।